जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अग्निवीर की जो परीक्षा हुई है 30 जून फर्स्ट शिफ्ट में, वो आपके समक्ष संभावित सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और इससे क्लास से इस तरीके के ऑप्शन बनाए गए हैं कि संभावित प्रश्न आपके आगे के लिए भी बने। जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो तो आपके इसमें दिखेंगे ही दिखेंगे, और ऑप्शन इस तरीके से बनाए गए हैं जीएस के कि हो सकता है कि आगे की शिफ्टों में आपको 100% मिलने की संभावना जताई जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं क्लास के अंत तक बने रहना। किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, वो बिल्कुल जीरो लेवल का पैटर्न है। ठीक है, तो बगैर देरी करें आ जाते हैं क्लास में, चलते हैं, देखते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कुछ ही क्वेश्चन में छांट पाया हूं, ढूंढ पाया हूं बच्चों से संपर्क करके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें आपके संभावित प्रश्न भी होंगे और आए हुए प्रश्न भी होंगे। उसी आधार पर संभावित प्रश्न रखे जाएंगे आपके। तो मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नल हैं, एक ए नल है, एक बी नल है। एक टंकी को यानी 12 और 18 घंटे में क्रम से भर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा कि एक है ना, सॉरी, एक कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में, और एक भर सकता है 18 घंटे में। इनका मैं कह रहा हूं कि टोटल हो यानी जो टंकी की कैपेसिटी है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो मैं निकालना चाहूं तो इनका दोनों का एलसीएम ही क्या होगा, यानी कैपेसिटी होगी। तो इन 12 और 18 का जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना आता है? 36 आता है। ये 36 आगे क्या है मेरे भाई? टंकी की कैपेसिटी है। टंकी की क्या आगे? कैपेसिटी। इतने लीटर की टंकी है, यानी 36 लीटर की आपकी टंकी है। अगर ये 12 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना डालता होगा? तो इसका इसमें मैंने भाग दिया तो 12 तिया कितना हो जाता है? 36, यानी कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। नॉर्मल से जीरो से क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल। ठीक है, 12 का इसमें भाग दिया तो 12 तिया कितना होता है? 36। 1 घंटे में 3 लीटर डालेगा ए नल, इस हिसाब से वो 12 घंटे में 3600 लीटर पूरा भर देगा। ठीक है, बी है ना, ये एक यानी 18 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में ये डालता कितना होगा उसके अंदर पानी? तो आप कहेंगे कि 18 दूनी कितना होता है? 36। 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी डाल रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 2 लीटर इसने पानी भरा है। तो ये ऐसे करके 18 घंटे में पूरा 36 लीटर पानी भर देगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितनी देर में पूरा भर जाएगी? अब यानी एक साथ, अब एक साथ अगर दोनों को चला दिया जाए तो टंकी में 3 और 2 कितना आएगा मेरे भाई? 5 लीटर पानी जाएगा। 5 लीटर पानी जाएगा तो कितने समय में भर जाएगी, ये बात पूछी गई है। कितने लीटर की टंकी है मेरे भाई? 36 की है। और 1 घंटे में कितना डल रहा है? 5। तो 36 लीटर डालने में कितना समय लगेगा? इसका इसमें भाग दे दो। 5 सत्ते होता है 35 और 1/5। अब 1/5 इसमें ऑप्शन नहीं है, 7 घंटा। अब ये 1/5 को भाई क्या बदलना है? मिनट में बदलना है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 60 से गुणा कर देंगे मिनट में। ये क्या है? घंटे में आया है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं? गुणा। बात समझ में आई है ना? 60 से क्या कर दें भाई? गुणा करने तो किस में बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। 5 से इसको दिया तो क्या बार गया मेरे भाई? तो 7 घंटे 12 मिनट में ये टंकी क्या है? पूरी तरह से भर जाएगी। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल जीरो लेवल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का 2 क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा वो करेंगे। ऐसे इस तरीके का पेपर आ रहा है कि आप 45 प्लस स्कोर आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो के। इस हिसाब से हमने पढ़ाया भी है ऑफलाइन में। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3 ग्राम तथा यानी 3 ग्राम और 5 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है।
मिलीग्राम में बदलने के लिए तो 3 ग्राम, यानी 1 ग्राम बराबर कितना होता है मेरे भाई मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। 1000 क्या होता है? मिलीग्राम के बराबर होता है। यानी 1 ग्राम को अगर ग्राम में बदलें इसको तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए, यानी ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए क्या करना है भाई? इस संख्या में 1000 से क्या करना है? गुणा करना है। तो मिलीग्राम में बदल दिया 1000 से। अब कह रहा है कि भाई इस 5 डेसिमल को, यानी 5 जो डेसिमल होता है आपका, तो 1 डेसिमल अगर मैं कहूं तो कितने के बराबर? 100, यानी 100 मिलीग्राम के, यानी इसको बदलने के लिए मिलीग्राम में क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें मैंने 100 से गुणा कर दिया मेरे भाई, ठीक है। डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। यहाँ इसमें बदलने के लिए किससे कर दिया? 1000 से गुणा कर दिया। अब ये मेरे भाई कितना हो जाता है? 3000। और ये कितना हो जाता है मेरे भाई? 3500, वो 500। कितना हो गया मेरे भाई? 500। अगर इनको टोटल मिला करके लिखूं तो कितना लिख सकता हूं मैं मेरे भाई? 3500। बोलूं तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिखा है। ये फर्स्ट शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखा है, बाकी सब हलवा क्वेश्चन है, आप गौर के पी जाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत करिए, आप करिए थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत आपकी क्या लाएगी मेरे भाई? रंग लाएगी। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द, यानी ये लिखा हुआ है आपका FLECED के अक्षरों की अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध क्रिया की जा सकती है? कितनी तरह से? तो इसमें सबसे पहले हम देखो कितनी तरह से की जा सकती है। ये एक तरह से यूपीएसआई जैसा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में इस तरीके का क्वेश्चन मिला था। ये कुछ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है जीरो क्वेश्चन। जिनने नहीं पढ़ा भाई उसके लिए तो भाई थोड़ा सा हार्ड बनेगा, और जिसने पढ़ा है जो चीज कठिन क्या चीज होती है? जो आती नहीं है हम पे, और जो आती है वो क्या हो जाती है? अपने आप से सरल हो जाती है। तो मैं आपके लेवल से बता रहा हूँ कि ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बगैर देरी करें आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने गिने कि भाई इसमें लेटर अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आई होगी, 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में जो अक्षर इसमें रिपीटेड क्रमबद्ध हुए हैं वो कितने हुए हैं? वो देखो कि रिपीटेड वाला एक अक्षर है जिसे हम कहते हैं ई, और ई कितनी बार हुआ है? 3 बार रिपीटेड हुआ है। तो फैक्टोरियल मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब ये फैक्टोरियल जो लिखा जाता है वो उल्टे क्रम में 1 तक जाया जाता है। अब यहाँ पर मैं कहने वाला हूं आपको एक बात समझ लेना कि यानी अगर इसको मैं लिखूंगा तो 7 के बाद मैं लिखूंगा, ऐसे ही लिख देता हूं, वो नहीं लगा रहा, ठीक है। 7 के बाद मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? वैसे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हर बार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। 5 के बाद क्या आएगा मेरे भाई? 4 के बाद क्या आएगा मेरे भाई? 3 आएगा। अब मैं 3 तक क्यों लिख रहा हूं कि भाई 3 से पीछे की जो चीजें हैं वो चीजें इससे क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई? इससे ये वाली चीज खत्म हो गई, इनके पीछे नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ये चीज खत्म होगी। आपका ये वाला सिस्टम बचता है। तो ये वाला सिस्टम क्या है? 7 छक्के कितना हो जाता है मेरे भाई? 42, और 4 पन्ना कितना हो जाता है मेरे भाई? 20। बस समझ में आ रही है ना? 7 छक्के 42 और 4 पन्ने 20, ये कर दिया। अब 42 दूनी कितना होता है? आप कहेंगे 84 होता है। 42 दूनी कितना होता है? 84 होता है, और 0 बढ़ा दो तो 840। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके के मैं आपको कल क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है उस टाइप से मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। उसके हर एक क्वेश्चन के 3-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो क्या पूछ सकता है, क्या लेवल है इसमें से अन्य टाइप भी है, हो सकता है वहां से पूछ ले आपको। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल का आ रहा है। हमने इस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया है कि आप 100% 45 प्लस करके आएंगे।
बिल्कुल भाई, बताने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आए बिल्कुल जीरो लेवल के, ठीक है। यदि अरविंद 20 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़े, कौन मेरे भाई? अरविंद 20 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? भाई बस डाटा चेंज करने के लिए उस समय की बात कर रहा है। समय बराबर क्या होता है आपका? समय, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन क्या होता है मेरे भाई? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? जिसे मैं कहता हूं दूरी बटे में चाल, दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाता है? स्पीड यानी चाल। अब यहाँ पे जो दूरी दे रखी है वो मीटर में है मेरे भाई, और सारा का सारा सब सिस्टम मिनट में दिया है। तो अब मुझे क्या है मेरे भाई? दूरी को इसके हिसाब से मीटर यानी सेकंड में लाना है समय पहले। अगर मैंने ये बताया है अपनी क्लास में, जहां मैंने स्पीड और डिस्टेंस और या वो टाइम कराया है, एक्सरसाइज जो कराई है मैंने यूट्यूब पे, उसमें मैंने ये बताया है कि सेकंड में समय जब आता है कि दूरी आपकी किस में हो मेरे भाई? मीटर में, और समय किस में हो मेरे भाई? सेकंड में। यानी वो चाल, सॉरी समय, चाल किस में होनी चाहिए मेरे भाई? मीटर पर सेकंड में। चाल, चाल किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तब इस डाटा से समय किस में आता है? सेकंड में आता है। अब ये समय मुझे घंटे में लाना हो तो जहां किलोमीटर में दूरी होनी चाहिए और समय किस में होना चाहिए? घंटे में। तो किलोमीटर तब बनता है प्रति घंटा, तब समय किस में आता है? घंटे में आता है। अब ये जो मैं सिस्टम कर रहा हूं वो समय में सेकंड में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आपको आता है 60 से गुणा करना, ठीक है? तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि 400 मीटर की क्या है आपकी दूरी है, 400 मीटर की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैंने ये कहा था कि ये क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, स्पीड है, इससे मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बड़ी राशि कौन सी होती है? ये वाली। बड़ी राशि से मुझे छोटी राशि में बदलना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि बड़ी में बदलना है तो बड़ा ऊपर, और अगर छोटी में बदलना है तो छोटा ऊपर। आप इस तरीके से गुणा कर देंगे। 5/18, 18/5 कहां से आता है? तो ये बताने का यहाँ पर समय नहीं है, ठीक है। तो यानी इन दोनों इसका ही गुणा करते हैं। अब मैं बड़ी राशि में बदलूंगा तो बड़ा ऊपर लूंगा, छोटी राशि में बदलूंगा तो मैं मेरे भाई छोटा ऊपर लूंगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 400 मीटर की दूरी है। अब ये वाली जो चीज है इसको मैं बदलना चाहूंगा छोटी राशि में। किस में बदलना चाहूंगा? छोटी राशि में। तो मेरे भाई छोटा तो ऊपर रहने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि छोटा ऊपर रहेंगे और 18 क्या कर लेंगे? नीचे कर लेंगे। कोई घोर समस्या हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो तुम क्या कर सकते हो? 20 से इसको मैंने काट दिया मेरे भाई 20 बार, 5 से इसको मैंने काट दिया 4 बार, और 18 का ऊपर जब गुणा करूंगा तो 18 चक होता है 72। ये बात समझ में आई? 72 क्या है मेरे भाई? सेकंड है। 72 सेकंड है, और 72 सेकंड में 1 मिनट 12 सेकंड हुए क्या नहीं हुए? तो 1 मिनट 12 सेकंड। अब देखो इस तरीके के ऑप्शन है ही नहीं कोई। अब जो 12 सेकंड है उसको 1/5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखना किस तरीके से। अगर मैं इस 72 में कितने से गुणा करता हूं? भाग करता हूं, 60 से भाग करता हूं, तभी तो मिनट में बदलेगा। तो 60 एकन 60 कर लेंगे आप। बचा कितना? 12, और 12 बट्टे कितना होता है? 60। 12 एकन 12 और 12 पन 60। तो एक सही 1/5 आंसर नहीं कर सकता। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये भी सही है थोड़ा सा क्वेश्चन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक व्यापारी शुरू करने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी ने क्रमशः इतने 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 निवेश किए, ठीक है। तो 2 वर्षों के बाद इन्हें इतने का लाभ हुआ। कुल लाभ में सी का कितने % हिस्सा रहेगा? देखिए ये क्वेश्चन है ना, बहुत लोगों से, जितने क्वेश्चन नहीं है उससे ज्यादा क्वेश्चन लोगों से डिस्कशन करके थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके ये हमने क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब उसने बताया, थोड़ा सा बता पाया, अगले ने और बताया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन हमने जो अन्य लोगों से डाटा लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना भाई कि 3 लोग हैं जिसका नाम है ए और बी और सी। 3 है भाई, व्यापार शुरू कर रहे हैं। इनकी जो राशि है ना भाई क्रम से लगी। ए बी और सी ने क्रम से इतने इतने रुपए की राशि निवेश कर दी।
भाई इसने करी है मेरे भाई 45,000 की राशि निवेश, दूसरे बंदे ने करी है मेरे भाई 90,000 की राशि निवेश, 90,000 की राशि निवेश, अगले बंदे ने करी है मेरे भाई, इसने भी 90,000 की राशि निवेश करी है। ये बराबर के रहे साझेदार भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निवेश की 2 वर्ष के बाद इन्हें, यानी 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष कंप्लीट कर लिए, उसके बाद प्रॉफिट के रूप में, यानी प्रॉफिट के रूप में कितना मिला है, 1,64,000 रुपए मिला है, 1,64,000 रुपए मिला है, 1,64,000 का लाभ हुआ। तो कुल लाभ में से सी का हिस्सा क्या है। अब एक बात बताओ, ये 2 वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा, इसने बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन बनाया कि उसने ए ने इतने समय के लिए लगाया, बी ने इतने समय के लिए लगाया, सी ने इतने समय के लिए लगाया, ऐसे कुछ नहीं कहा, वो सबका बराबर कर दिया। तो यानी 1 वर्ष में 12 और 2 वर्ष में 24 माह हुए, यहाँ पे भी 24 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी कितने से करेंगे, 24 से गुणा करेंगे। क्यों कि मेरे भाई 1 वर्ष के लिए इतनी राशि, तो दूसरे वर्ष के लिए तो 24, यानी महीना में यानी इतने के लिए लगाया। कितना मैंने कहा है कि 45,000 1 महीने के लिए, तो 24 महीने के लिए, यानी कैसे कि 2 वर्ष में 24 महीने, 1 महीना पहला महीने में इतना लगाया ना, तो 24 महीने में टोटल राशि हो जाएगी उसकी। इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रेशियो है ना, अब यहाँ से किसका निकलेगा मेरे भाई, तो आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो मैं आपको क्या कर दूं, 3 जीरो से 3 जीरो इज्जत से खत्म करवा दूं आपसे, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ 3 जीरो खत्म हो जाता है, यहाँ 3 जीरो खत्म हो जाता है, और यहाँ 3 जीरो खत्म हो जाता है। अब बात आई आपकी 24 से 24 सब खत्म हो गया। अब कुछ रहा 45 से 1 45 रहा, और 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90। ये टोटल एवरेज कितना आ गया आपका, 5 आ गया। बात समझ में आई है ना आपको, 5 आ गया। अब 5 की वैल्यू टोटल कितना लाभ हुआ है वर्ष के अंत में ये दे रखी है, तो 5 की वैल्यू आपकी दे रखी है मेरे भाई 1,64,000। इज्जत से लिख लेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचा ना, और 5 दूनी 10, 4 बचे, और 5 अट्ठे 40 और 0 3280। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन निकाले कि सी का कितना हिस्सा होगा, तो सी का जितना अनुपात होगा भैया उतना हिस्सा होगा। 1 अनुपात की वैल्यू इतनी, तो सी क्या ये लास्ट वाला सी है ना, 2, बी और सी के दोनों की बराबर होगी, बराबर राशि लगाई है तो ना। तो यहाँ पे 2 की भाई क्या पूछी है आपको, वैल्यू पूछी है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करा तो 0, 2 से करा तो 16, यहाँ लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 से गुणा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 से यहाँ किया तो 2 हो जाता है, 2 से यहाँ किया तो 6 हो जाता है, 2 से यहाँ किया तो 4 और 1 5 हो जाता है, और 2 से यहाँ किया तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ठीक है। 6560 6560 6560। हाँ भाई, एक जीरो कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, एक जीरो कहाँ भाई, देखो सॉरी, गलती ये हुई है कि एक जीरो यहाँ कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख पूरा नहीं लिखा हमने, 64,000, तो 1 जीरो यहाँ पर और भी डालो भाई, तो 1 जीरो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बोलूँ तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मैं थोड़ा जल्दी पे करा दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए बड़ा धीमे चलना पड़ रहा है मुझे। वैसे भी मेरी तबीयत अभी सही नहीं चल रही, तो एनर्जी कम है भाई। तो मैं ये कहता हूं, मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ होता है। 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ होता है, यानी 70 रुपए पर, रुपए आपके कहाँ होने चाहिए भाई, नीचे, जिस पर लाभ होता है और कितने पैसे का लाभ होता है भाई। देखो बिल्कुल क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, ऊपर राशि पैसे में है। इसको अब देखिए भाई, एक ये वाली चीजें, इसको पैसे बनाने में हमें ज्यादा आसानी होगी, इसको रुपए बनाने में पॉइंटों में चीजें जाएंगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई जानी तो वैसे भी हो, न जानी हो, लेकिन मैं 70 रुपए में, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 70 रुपए में 100 से गुणा कर दिया। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 70 रुपए में कितने पैसे, तो 100 से गुणा करेंगे। काय में बताना है मेरे भैया, प्रतिशत में बताना है। कोई दिक्कत घोर समस्या हो तो मुझे बता दो, है कितना परसेंट हुआ वो चीज बतानी है आपने। तो भाई 100 से तो 100 ये खत्म हो गया, और 0 से 0 ये खत्म हो गया, मतलब 70 से 70 कर दो ना, ऐसी कैसी बात कर रहे हो। अब
तो आपको क्या आया, बस सिर्फ और सिर्फ 1% का क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आई है ना आपको? चलिए देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भली भांति से जानने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है राम और रमेश की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 था। एज से क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि 3:5 है। उनकी एक है मेरे प्यारे दोस्तों राम और एक है रमेश। एक क्या है मेरे भाई, रमेश है, जिसे हम बोलेंगे ये 3 है और ये मेरे भाई क्या है, 5 है। इनकी आय का जो रेशियो है ना वो प्रेजेंट का है, जिसे मैं बोल सकता हूं वर्तमान। ये रेशियो कब का दे दिया है ना, वर्तमान का रेशियो दे रखा है। इतनी बात आपने समझनी है। अब यहाँ पे वर्तमान का देखा, अब उसके बाद में कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष क्या कह रहा हूं बाद, 7 वर्ष बाद का रेशियो उसकी आय का कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये बात आपको जिससे समझ में यहाँ तक आई होगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को ना तो हम कोई मतलब उसे देखो हम कैसे कराएंगे वो चीज देख लो। ये रमेश है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहाँ मिटाने वाला हूं। अब ये तो राम की है मुझे पता है, और ये रमेश की है, ये यहाँ ऊपर लिख दिया। इसका गुणा इसमें करूंगा तो कितने बार जाता है, 15 बार। इसका इसमें करूंगा तो कितने बार जाता है, 20 बार। यहाँ प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं होता। यहां से जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचता है, 5। ठीक है मेरे भाई, कोई घोर समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इनका जो अंतर है वो मेरे भाई कितने का है, 1 का। अब देखिए जहां बाद और पहले हो वर्तमान दिया है तो वर्तमान में बाद ऊपर होता बाद नीचे होता, तो ये वाला जो समय घट जाता है। मेरी क्लास पड़ी हुई है, शायद नहीं पड़ी हुई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पहले होता, यहाँ क्या होता जाता, बाद होता, तो पहले बाद तो जुड़ जाता है, बाद आपका घट जाता है। बाद ऊपर बाद नीचे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ अब वर्तमान दिया है, वर्तमान के बाद दिया है। अब यहाँ पे पहले होता तो भी घटाते। अब एक बार बाद और एक बार पहले तो भी घटाएंगे। ये वर्तमान और ये क्या, वर्तमान तो है ही है भाई, उतना ही क्या उतना ही रहेगा। तो ये 7 यहाँ हो गया। इसका और इसका आपस में आप करेंगे गुणा। जब आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाता है मेरे भाई, 7 हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यानी इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 7 है। अगर 1 की वैल्यू में चाहूं तो ये 5 बट्टे क्या हो जाती है मेरे भाई, 7 हो जाती है। सॉरी इसका भाग ऊपर वाले का इसमें भाग देते हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 7/5 हो जाती है। आपको अगर वर्तमान, वो कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आय बताइए, रमेश वाला ये वाला व्यक्ति है, तो रमेश की वर्तमान 1 अनुपात की वैल्यू 7/5 है। तो रमेश की आय पूछी उसने, रमेश की आय, और रमेश की आय का जो वर्तमान का रेशियो है वो कितना है मेरे भाई, 5 है। तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू आपकी पूछी है, तो 5 से 5 खत्म। तो रमेश कितने साल का होगा मेरे भाई, 7 वर्ष का होगा। ये बात आपको जितनी समझ में आएगी बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इसमें और भी मैं बताना चाहूँ कुछ, तो ज्यादा मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा संभावित क्वेश्चन के किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आगामी शिफ्टों में आपके, तो आप टेंशन न लें। चलिए भाई, अगर अच्छी लगती है क्लास तो थोड़ा सा प्यार जताया करो, जिससे हमारी एनर्जी एकदम डबल हो जाए। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप जहां भी बैठे हो, यानी संघर्ष बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। जो मेहनत करेगा वो क्या करेगा मेरे भाई, रंग लाएगा। और जो मेहनत करता है आपका पड़ोसी, मान लीजिए आपका लाइब्रेरी में बैठे हो, तो लाइब्रेरी में आपके सीट के बगल वाला जो व्यक्ति है वो सिलेक्टेड हो जाता है, तो वो बड़ी बड़ी बात करता है। तो बड़ी बड़ी बात क्यों करता है, उसने मेहनत की है मेरे भाई, ठीक है, मेहनत की है। तो अब मेहनत करने के बाद तुम भी समझ गए ना, सुधर जाओ। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है बेटा, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो मैं कह रहा हूं उसको ये जवाब दे दो भाई कि हम भी मेहनत करने पे तुल गए, कि कुछ देर की खामोशी है और फिर से क्या आएगा मेरे भाई, शोर आएगा। और तुम्हारा दौर आया है ना, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आ जाते हैं बगैर देरी करे क्वेश्चन पर।
तो 10 यानी 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। भाई देखिए औसत एवरेज पूछा है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 प्राकृत संख्याएं का बात पूछी है, तो यानी वर्गों की बात करिए तो वर्गों के लिए आपका सूत्र क्या होता है, n+1 और 2n+1 बटे में क्या होता है मेरे भाई 6 होता है। या n बराबर आपका दे रखा है कितना है मेरे भाई 10 है, इस 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 बनता है, गुणा अब 10 में 2 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 20 बनता है, और 20 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना बनता है 21 बनता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। और 21 बटे मैंने कर लिया आपका 6। अगर इनका योग पहले निकालना चाहूं तो 3 से काट दिया मेरे भाई 2 बार कट गया, और 3 से काट दिया मेरे भाई तो 7 बार कट गया। 11 सत्ते कितना हो जाता है 77, और 77 बट्टे क्या हो जाता है 2। कोई घोर समस्या हुई हो तो मुझे बताओ भाई, कहीं गड़बड़ हुई हो तो। ठीक है, 2 से इसको काट दिया मेरे भाई, 2 से काटना चाहा तो 2 3 6, अब बचा कितना आपका 2 3 6, 1 बचा जहां हो गया 17, 2 से काटा 2 8 16, 2 8 16, और 1 बचा 2 5 10, 38.5। हाँ भाई 38 पॉइंट क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया, 38 पॉइंट क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया। ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, 38.5 किस किस का आ गया भाई बताना। ये भाई हो गया, चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो दो संख्याओं का इतना अनुपात है 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 108 है तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा, ये बढ़िया। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं, आ जाइए। यहाँ पर मैंने आपने बचपन से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक बात आपको बता देता हूं कि यानी पहली संख्या फर्स्ट संख्या और इनटू सेकंड संख्या बराबर में क्या होता है HCF इनटू का होता है LCM। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याओं का ये अनुपात है तो 3 गुणे में मैं 4 लिख देता हूं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं दिया, LCM लासा लघुत्तम समावर्त दिया है, और HCF महत्तम समावर्त पूछा है आपका। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ HCF लिख करके गुणा LCM 108 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। HCF की वैल्यू चाहिए हमें, HCF की वैल्यू चाहिए तो 108 बटे में क्या हो जाएगा 4 12, नहीं तो 4 लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणा में 3 लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 12 लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखा रहने दो जो मर्जी। आपने 4 इधर लिखा 3 इधर लिखा, 4 से इसको काटना 4 दूना 8, ठीक है, 2 बचता है, कितना हो जाता है मेरे भाई 28 हो जाता है। तो 4 7 28, 3 से इसको काटना चाहा तो कितनी बार 9 टाइम कटा। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो कर दिया है भाई पिछला क्वेश्चन, ये डबल आया है, क्या है भाई डबल लग गया पता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि क्रय मूल्य 80 रुपए तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई देखो सीपी उसका देखा है, प्रॉफिट उसने कितना दे रखा है कि प्रॉफिट है आपका 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये भिन्न में मान कैसे आया, मैंने एक बात बताई आपको, परसेंट को प्रतिशत को किस में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदल रहा हूं तो 100 से क्या कर दूंगा मैं भाग कर दूंगा। बात समझ में आई है। तो 20 को भिन्न में बदलने के लिए परसेंट को 20 एकन 20 और 20 500, 100 से भाग करने पर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 1/5 आई। जो डिनोमिनेटर होता है जिसे हम हर के नाम से जानते हैं, जे आपका एक्चुअल मूल्य होता है, और एक्चुअल मूल्य को कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो क्रय मूल्य आपका कितना है मेरे भाई 80 है। अब प्रॉफिट लेकर बेचा है 5 वाली चीज, हमारे हिसाब से 5 वाली चीज पर 1 रुपया बेनिफिट लिया, जिसका मतलब कितना लिया उसने 6 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी उसने 6 रुपए में बेच दी। तो वो एक्चुअल में वह चीज 80 रुपए की थी, ना कि 5 की थी। तो मैं कह रहा हूं इससे ये कितने गुने ज्यादा है, इससे कितने गुने ज्यादा है, तो इसका भाग इसमें दे दूं तो गुने निकल आएगा कि कितने का गुणा।
तो 16 गुने ज्यादा है, तो 16 पंजू 80 होता है, तो 16 गुने ज्यादा है, इसका इसमें भाग दे दो, गुने निकल आया। तो ये वाली चीज 6 ना होकर के ये भी 16 गुने ज्यादा होगी। 16 छिक्के कितना होता है मेरे भाई? 96। तो बोलूं तो क्या भाई, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें रीजनिंग के भाई नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने रखे नहीं है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन रखूंगा कल क्लास में आपको, यानी आने वाले भी क्वेश्चन होंगे, उसमें संभावित क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आने वाले क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन उस हिसाब से लगाए गए हैं कि हो सकता है कि अगला भी पूछा जाए। तो भारत एक राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बढ़ते हैं? तो यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, समझ गए ना। तो आर्टिकल 1 के अनुसार क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है बताना भाई, नए राज्यों के लिए क्या करता है, सीमा में, समझ गए ना, बहुत होशियार हो। अब ये 370 अभी हटा है, जम्मू एंड कश्मीर से, ये पता होगा आपको। चलिए अब होशियार तो बहुत ही हो, क्यों भाई? हाँ, मैं तो खाम खाई खुजली करता रहता हूँ आपके। चलिए अब मैं कह रहा हूँ, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के शहीद की, अच्छा, भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, देख लो। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की स्मृति में बनाया गया स्मारक कौन सा था? यानी भारत में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों, जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में ऐसा कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यम स्मारक नहीं भैया, इंडिया गेट। क्या बनाया गया है मेरे भाई? इंडिया गेट बनाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे तो उसकी स्मृति के लिए भाई, श्रद्धांजलि के रूप में ऐसे माने गए भाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी 10 से आके गेट वेट है ना, लापरवाही है इंडिया के यहाँ, और इंडिया गेट बना दिया, गेट है ना उसके अंदर। चलिए, यानी 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्बोस एंड गेरी एनी रूबिकॉन को मिला है मेरे भाई, यानी 2024 का। ये चिकित्सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल से क्वेश्चन है जीएस का, तो ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को भली भांति से जानने की कोशिश में है हम। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत लागू किया गया था? तो मैं कहूंगा कि कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, 50 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी दिख रहा है क्या, ऊपर जा रहा है। भारत में फाइटर जेट उड़ान वाली पहली महिला कौन सी थी? यानी भारत में फाइटर जेट उड़ान वाली पहली महिला थी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप जानते होंगे, भारत का प्रथम नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन शक्तियां औपचारिक रूप से होती हैं, ठीक है, एक तरह से लाउड स्पीकर की तरह, ठीक है। जब तुम हलो करोगे तभी हलो करेगा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर। ये समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो मैं आपसे कहूंगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड, यानी जलियांवाला हत्याकांड एक जगह है अमृतसर में। अमृतसर में एक जगह है, वहां पर सभा हो रही थी। क्यों सभा हो रही थी मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट, एक काला कानून आया था जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट, यानी 1919 में आया था वो भी, ठीक है। तो उसके विरुद्ध में क्या एक प्रदर्शन किया जा रहा था, तो प्रदर्शन करने वालों को यानी पुलिस ने रोका, और जैसे ही पुलिस को रोका तो उसमें क्या कर लिया मेरे भाई, आगे चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई। तो चलो ठीक है, यहाँ तक मैं, अब वो उसका पार्ट होता तो पूरा बताता, लेकिन बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके विरोध में
उसके विरोध में एक मीटिंग जुड़ रही थी कि भाई, और एक और घटना घटित हुई थी कि भाई जो उस समय बड़ा ऐलान करने के लिए गांधी जी और भी कई सत्यपाल वगैरह नेता थे, तो उनकी बड़ा आंदोलन चलाएंगे, तो गांधी जी को एकदम गिरफ्तार कर लिया और एक अज्ञात समय पर वो स्थान पर रख दिया, और अफवाह ये फैल गई कि गांधी जी की क्या कर दी मेरे भाई, मृत्यु कर दी है। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई एक सभा लगाई गई थी जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग। वो बाग वास्तविक नहीं है, आप समझ रहे होगे, वो एक जगह है जिसका नाम है, ठीक है। तो वहां पर सभा संबोधित की जा रही है, तो जनरल डायर जो आया भाई, उसने बगैर चेतावनी दिए, बगैर अपील आपको सुनाए, उसने गोलियां बरसाना चालू कर दिया। और वो यानी आपकी पार्लियामेंट ने उसने क्या कर दिया, निर्दोष यानी निर्दोष साबित किया। और जब वो इंग्लैंड ब्रिटेन गया ना, तब वहां की सरकार ने उसे क्या दिया था, तलवार भेंट दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जलियांवाला हत्याकांड ये हो तो गया 13 अप्रैल 1919। अब वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सब जानते होंगे कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे कि आनंदीबेन पटेल, ठीक है। एक मोस्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना, मैं कल लेके आऊंगा करंट का, वो आपको आगामी परीक्षा में 100% में उसको 100% लिख के देता हूं। कल मैं करंट अफेयर की जो क्लास लेके आऊंगा, उसमें अगर मैं 30 क्वेश्चन की क्लास लेके आता हूं, तो आगामी परीक्षा जो होगी उसमें से 30 में से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है भाई। अगर मैं ये क्वेश्चन लेके आया और उसमें से आपको करंट का क्वेश्चन ना मिला, तो भाई साहब चैनल को अनसब्सक्राइब कर करके भाग जाना, डिसलाइक गाली वाली वो दे जाना कमेंट में। अगर इससे 5 क्वेश्चन ना मिले तो ठीक है, ये 100%। और बाद में मैं एग्जाम होने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कि देखिए ये आया है कि नहीं आया, ठीक है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये हो गया ना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हम जानने वाले हैं भली भांति से। वो कह रहा है कि राजस्थान का वह लोक नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं आगे के यानी आग के दिए सिर पर जल यानी रखकर नृत्य करती हैं। तो ये राजस्थान का कौन सा नृत्य है। तो मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था ऑफलाइन क्लास में। कैसे याद कराया था पता है तुम्हें, कि राजस्थान एक राजाओं की नगरी है, राजाओं की नगरी है। तो वहां पे भाई जो राजा रहते हैं, तो एक आम लोग होता है, चाहे उससे भाई काम हो, चाहे भाई अच्छा काम करें राजा, चाहे वो करें गलत काम करें, लेकिन तुम्हें तो तेरे ताली माननी है, समझ गए ना। वो चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, तुम्हें तो तेरे ताली माननी है। तो तेरे ताली वहां का। अब तेरे ताली, अब राजा महाराजा आए, उनके कपड़े फपड़े भी फट जाएंगे, तो तुम्हें सीलनी यानी सुई से सीलने भी पड़ेंगे, ठीक है। मैंने वहां ट्रिक बताई है, लेकिन यहाँ पे अब इतना समय नहीं है तो मैं सबका तुम्हें ट्रिक बता दूं। तो अब यहाँ पर कौन सा नृत्य है मेरे भाई, चेरी यानी चरी नृत्य है। जो चरी नृत्य में क्या करती हैं महिलाएं, आग के दिए जला करके नृत्य करती हैं। ये बात समझ में आई ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि असम की बहू कहाँ गई मेरे भाई, बगीचे में गई है। असम की बहू बगीचे में गई, और बगीचे में किसने खा ली मेरे भाई, नाग ने, ठीक है। नाग ने खा ली, तो नाग से बचाने के लिए क्या करेंगे, कली गोपाल और खेल गोपाल को बुलाएंगे हैं। तो असम की बहू बिहू यानी कौन भाई, असम। असम में चाय होती है, बगाने होते हैं कि नहीं होते। तो असम की बहू बगीचे में गई क्या करने के लिए, चाय तोड़ने के लिए। तुम्हारा किसने, नाग ने खा लिया। नाग ने खा लिया तो वो क्या करेंगे भाई किसका नाम लेंगे बचाने के लिए, अब कली गोपाल और खेल गोपाल यानी भाई कृष्ण गोपाल का ही तो नाम लेंगे, जब ही तो बच पाओगे आप, ठीक है। ऑपरेशन सफेद सागर कब का और कहां हुआ था। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, वो कह रहा है कि ऑपरेशन सफेद सागर कब हुआ था। जब यानी 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस समय इसको हमने नाम दिया था सफेद यानी ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई है ना, कारगिल में, ठीक है, 1999 में। मध्य प्रदेश के, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये करंट का पूछा है उसने, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मध्य प्रदेश के एमपी के मुख्यमंत्री कौन से हैं।
तो आप कहेंगे शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, मोहन यादव, उमा भारती। नहीं भाई, यानी कौन है? मोहन यादव हैं। और ये वर्तमान में किससे है मेरे भाई? बीजेपी से। बीजेपी सरकार है और मोहन यादव क्या है मेरे भाई? मोहन यादव क्या है मेरे भाई? क्या है? ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यादव को बनाया है भाई, ये जात बरादरी पे काम नहीं करती सरकार। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो आ गई बात तो कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता? अब डीपीएसपी भाई आपके नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, तो आप 12 के अनुसार न्यायालय में नहीं लागू कर सकते कि 37 के अनुसार नहीं लागू कर सकते? ये ऑप्शन आप बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, 1 मिनट रुकना। हाँ तो मेरे भाई आर्टिकल कौन सा है? तो देखना आर्टिकल कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे 37 वाला आर्टिकल है। यहाँ 12 से 36 तक तो उसका वर्णन है, ठीक है, डीपीएसपी का। लेकिन ये 37 क्या कहता है कि किसी भी न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते? वो न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। अगर किसी सरकार का दायित्व तो है, उसके मन में है तो राशन खिला रही है, तुम्हें तो खिला रही है भाई, नहीं खिला रही तो तुम्हें ये हमारा ये भैया वो हम जाएंगे न्यायालय, न्यायालय नहीं जाओगे कहीं। ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप जन्म से पढ़ते आ रहे होंगे। 5 वाली किताब आती थी जो मेले में से, उसमें से भी पढ़ते आ रहे होंगे आप। बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय। किसने भैया? आ गया ना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भाई मैं कहता हूं आपका फुल क्वेश्चन हो चुका है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ में और संभावित क्वेश्चन और भाई यानी आए हुए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।